सन 1946 कांग्रेस कमेटी का इलेक्शन। मेजॉरिटी से सरदार पटेल को लीडर चुना जाता है। उन्हें 15 में से 12 वोट मिलते हैं और जवाहरलाल नेहरू को मिलते हैं 0 वोट। लेकिन क्योंकि गांधी जी चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, वो सरदार पटेल से कहते हैं कि सरदार पटेल अपना नॉमिनेशन वापस ले लो। कट टू 1947 का लाल किला, झंडा भी वही, आजादी भी वही। अगर बस एक चीज बदली होती तो, अगर नेहरू की जगह सरदार पटेल ने कमान संभाली होती तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं एक पैरेलल यूनिवर्स में, जहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे कि अगर सरदार पटेल हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो क्या होता। तो पहला सबसे बड़ा मुद्दा है कश्मीर और पाकिस्तानी बॉर्डर्स। तो सरदार पटेल को आयरन मैन यूं ही नहीं कहा जाता। आजादी के बाद 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को भारत में शामिल कराया और उसके पीछे थे सरदार पटेल। तो अगर वो पीएम होते तो शायद कश्मीर का मुद्दा 1947 और 48 में ही खत्म हो जाता। हमारा दूसरा सबसे बड़ा सरदर्द है चाइना और डिफेंस। तो समझने वाली बात यह है कि नेहरू ने हमेशा कहा हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन सरदार पटेल बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे। वो भाई भाई की पॉलिसी में बिलीव तो करते थे, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि जब तक ताकत अपने पास नहीं है आपको कोई भी दबा सकता है। तो अगर वो होते तो शायद चाइना हमारे आगे हाथ जोड़ के खड़ा होता। तीसरी बात करते हैं इकोनॉमी और ग्रोथ की। नेहरू ने हमेशा से सोशलिज्म को प्रमोट किया, लेकिन सरदार पटेल की पॉलिसी थी कि गवर्नमेंट का बिजनेस चलाना नहीं है, बल्कि बिजनेस को सपोर्ट करना है, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करना है। तो वो हमेशा से प्राइवेट इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना चाहते थे। तो अगर वो होते तो शायद हमें रिवॉल्यूशन के लिए 1991 का वेट नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों चौथी बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस की। तो सरदार पटेल को एक नो नॉनसेंस लीडर कहा जाता था। जिस तरीके से उन्होंने हैदराबाद और जूनागढ़ को इंडिया में इंटीग्रेट किया, अगर वो होते तो शायद राइट्स, नक्सलाइट और टेररिज्म के लिए इंडिया में कोई जगह नहीं होती। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस उनके अंडर शायद एक आयरन डिसिप्लिन में होती और राइट्स और करप्शन के लिए इंडिया में कोई जगह ही नहीं होती। पांचवा और सबसे बड़ा मुद्दा है फॉरेन पॉलिसी का। तो नेहरू और कांग्रेस की गवर्नमेंट में इंडिया हमेशा से एक फॉलोअर बन के रह गया, कभी यूएस का, कभी चाइना का और कभी यूके का। तो अगर सरदार पटेल होते तो शायद वो एक फॉलोअर नहीं बल्कि अपने देश को एक लीडर बनाना चाहते और वो अपनी लीडरशिप के लिए ही जाने जाते थे। तो इंडिया का एक अपना स्टैंड होता और इंडिया कभी किसी का फॉलोअर नहीं बनता, बल्कि इंडिया एक ग्लोबल पावर और लीडर के रूप में खड़ा होता। तो इमेजिन कीजिए पैरेलल यूनिवर्स में सरदार पटेल का एक भारत, जहाँ पे कश्मीर परमानेंटली सेटल है। चाइना की औकात नहीं है कि हमें आग दिखा दे, यूएस की औकात नहीं है कि हमें आग दिखा दे। हमारी इकोनॉमी बूम पे है, हमारी सिक्योरिटी वर्ल्ड क्लास है और दुनिया की हर ग्लोबल फोरम में इंडिया की आवाज सबसे ज्यादा गूंज रही है। तो दोस्तों इतिहास ने तो हमें नेहरू दिए, लेकिन शायद हमें उस टाइम एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एक डिसाइसिव लीडरशिप की जरूरत थी जो सरदार पटेल में थी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में सरदार पटेल लिखना ना भूलें। तो ऐसी शानदार व्हाट इफ वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो अगर आप चाहते हैं हम कोई और व्हाट इफ वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में टॉपिक लिखना ना भूलें। आप देख रहे थे यो टर्न भारत, अब भारत की बारी है।